नमस्कार, मैं डॉक्टर रूमा बड़ोलिया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, राजस्थान। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीतिक सिद्धांत। ये आपका सिलेबस है। इसमें आपके लिए रिकमेंडेड बुक्स भी दी गई हैं, आप इन्हें देखें। पहला टॉपिक है आपका राजनीति विज्ञान का अर्थ। अरस्तु का ये महत्वपूर्ण कोटेशन आप सभी ने सुना ही होगा। समाज द्वारा संस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह बिना कानून तथा न्याय के जीवन व्यतीत करता है तब वह सबसे अधिक भयंकर हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा हो जो समाज में न रह सकता हो अथवा जो यह कहता हो कि केवल मुझे अपने ही साधनों की आवश्यकता है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो। वह या तो जंगली जानवर है अथवा देवता। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण वह समाज में रहकर ही अपने योग क्षेम की साधना कर सकता है। उसकी व्यक्तिगत उन्नति सामाजिक जीवन पर ही आश्रित होती है। समाज के बिना मनुष्य का वह महत्व नहीं होता जो उसका समाज के एक अंग के रूप में होता है। अतः मनुष्य से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं, उनका प्रतिपाद्य विषय व्यक्ति के रूप में मनुष्य न होकर समाज होता है। मनुष्य के पारस्परिक संबंध विभिन्न प्रकार के होते हैं। उन्हीं के आधार पर अनेक सामाजिक शास्त्रों का विकास हुआ है। जैसे मनुष्य के आर्थिक संबंधों को लेकर अर्थशास्त्र, नैतिक संबंधों को लेकर नीतिशास्त्र, सामाजिक संबंधों को लेकर समाजशास्त्र का विकास हुआ। इसी प्रकार समाज में रहते हुए मनुष्य के राजनीतिक संबंध भी होते हैं और उनके ऐसे संबंधों को लेकर जिस शास्त्र का विकास हुआ है उसे राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कहते हैं। यह एक प्राचीन अध्ययन अनुशासन है, किंतु प्रारंभ में इसे स्वतंत्र अध्ययन अनुशासन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में ही इसका विकास होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप इसका अध्ययन दो प्रमुख दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाने लगा, जिन्हें परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। राजनीति शास्त्र की परिभाषा हम एक ऐसे विज्ञान से कर सकते हैं जो मनुष्य के उन क्रियाकलापों का अध्ययन करता है जिनका संबंध उसके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है तथा इस पहलू को प्रभावित करने वाले सभी संबंधों प्रभावों का अध्ययन भी किया जाता है। अर्थात राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों व संस्थाओं का मानव के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। दूसरा टॉपिक है आपका टर्मिनोलॉजिकल डिस्टिंक्शन, नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अर्थात राजनीति विज्ञान के नाम विभेद, जिसका अर्थ है
A system of naming things or the rule for forming terms in a particular field of arts or science. The principles of naming vary from the relatively informal conventions of everyday speech to the internationally agreed principles, rules, and recommendations that govern the formation and use of the specialist terms used in any discipline. व्यक्ति व समाज के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने वाले विषय को आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान कहा जाता है, किंतु परंपरा के आधार पर इस विषय के अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे राजनीति, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति विज्ञान। अन्य विकसित एवं प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञानों की भांति हमारे इस विषय का भी एक सुनिश्चित एवं स्थायी नाम होना आवश्यक है। यह एक समस्या है। इसके संदर्भ में जेलिनेक ने कहा है कि ऐसा अन्य कोई विज्ञान नहीं है जिसे एक अच्छी शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता हो जितनी कि राजनीति विज्ञान को है। अतः यह आवश्यक है कि हम इस विषय को प्रचलित नामों के अर्थ एवं गुण दोषों को समझते हुए इनके पारस्परिक अंतर को भी देखें, ताकि इसका उचित एवं निश्चित नाम निर्धारित किया जा सके। क्या हम इस अध्ययन विषय को राजनीति नाम दे सकते हैं? सर्वप्रथम अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग अपनी राज्य विषयक पुस्तक पॉलिटिक्स के शीर्षक के रूप में किया, जिसमें यूनानी नगर राज्यों के संबंध में अध्ययन किया गया था, जिन्हें ग्रीक भाषा में पोलिस कहा जाता था। आधुनिक काल में जबकि नगर राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है, कई विद्वानों ने इस विषय के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया, जैसे हेरल्ड जे लास्की, विल्सन, फ्रेडरिक पॉलक आदि। राष्ट्रीय राज्यों की अध्ययन सामग्री को इस नाम के अनुरूप बनाने के लिए इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया। फ्रेडरिक पॉलक ने विषय वस्तु का विभाजन करते हुए इसे दो भागों में विभाजित कर दिया, सैद्धांतिक राजनीति और व्यावहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति में उन्होंने राज्य के सिद्धांत, सरकार के सिद्धांत, व्यवस्थापन के सिद्धांत, व्यक्ति के रूप में राज्य के सिद्धांत को विषय सामग्री में सम्मिलित किया। वहीं व्यावहारिक राजनीति में राज्य के व्यावहारिक स्वरूप का, सरकार के व्यावहारिक स्वरूप का, कानून व्यवस्थापन का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विषय सामग्री में सम्मिलित किए जाने की बात उन्होंने की। देखना यह है कि क्या इस विषय को राजनीति नाम दिया जाना उचित है। इस संज्ञा के विपक्ष में तर्क दिए गए हैं कि यह शब्द नाम उत्पत्ति की दृष्टि से नगर राज्यों के लिए ही उपयुक्त था, आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के लिए नहीं है। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से यह केवल व्यावहारिक गतिविधियों को ही इंगित करता है। इसमें शास्त्रीय एकता का अभाव है, अर्थात स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। इसके अलावा यह अप्रतिष्ठित शब्द है। आधुनिक काल में यह शब्द कुटिल राजनीति के लिए प्रयोग को इंगित करता है। यह अपना गौरव एवं आदर खो चुका है।
आम जनता राजनीति शब्द का प्रयोग छल, धूर्तता, कपट, पार्टीबाजी, चालबाजी आदि की नीति के लिए करने लगी है, जैसे मजदूर राजनीति, छात्र राजनीति, शिक्षक राजनीति। उपरोक्त आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह हमारे अध्ययन विषय के लिए उपयुक्त नाम नहीं है। अन्य दूसरा नाम जो इस विषय के लिए प्रचलन में रहा वह है राजनीतिक दर्शन। इस नामकरण के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही तर्क दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। पक्ष में पहला तर्क है कि यह हमारे विषय की सैद्धांतिक प्रकृति के अनुरूप है। इस पक्ष के विद्वानों का मानना है कि इस विषय के अंतर्गत दुनिया के विभिन्न राज्यों का व्यावहारिक अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु स्वयं राज्य नामक संस्था का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है। यह विषय राज्य की उत्पत्ति, विकास, प्रकृति, उद्देश्य, प्रभुसत्ता, नागरिक अधिकार, कर्तव्य जैसे सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन करता है। इस विषय की मूल प्रकृति ही सैद्धांतिक है, अतः इसे राजनीतिक दर्शन का नाम दिया जाना चाहिए। उनका मत है कि राजनीतिक दर्शन दुनिया के विभिन्न वास्तविक राज्यों का व्यावहारिक अध्ययन नहीं करता, अपितु इन वास्तविक राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में आदर्श राज्य का सैद्धांतिक अध्ययन करता है। इससे हमारे अध्ययन विषय में शास्त्रीय एकता उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त यह स्वयं में एक अति प्रतिष्ठित शब्द है, जिसका प्रयोग उच्च श्रेणी के आधारभूत ज्ञान के लिए किया जाता है, जो मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करता हो। अतः हमारे विषय के लिए राजनीतिक दर्शन नाम सर्वथा उचित है। कुछ विद्वानों ने इस नाम के विपक्ष में तर्क देते हुए कहा है कि यह अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से अनुपयुक्त संज्ञा है। उनका मत है कि राज्य एवं अन्य राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से किया जाना चाहिए, किंतु राजनीतिक दर्शन संपूर्ण विषय के मात्र सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त अन्य तर्क है कि इस विषय में अर्थात राजनीतिक दर्शन में जो भी अवधारणाएं स्थापित की जाती हैं, उनका वास्तविक राजनीतिक जीवन से कोई संबंध नहीं होता, जैसे रूसो की सामान्य इच्छा, प्लेटो का दार्शनिक शासक और हीगल की राज्य को ईश्वरीय विवेक की अभिव्यक्ति मानना आदि। अतः यह नाम उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य तर्क है कि यह विषय की प्रकृति के अनुरूप भी नहीं है। आधुनिक समय में हमारे विषय की प्रकृति को विज्ञान और कला दोनों ही माना जाता है, किंतु राजनीतिक दर्शन नाम से ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा विषय एक कला मात्र हो, विज्ञान नहीं। अतः यह संज्ञा भी उपयुक्त नहीं है। एक अन्य नाम जो हमारे विषय को दिया गया है वह है राजनीतिक सिद्धांत। इन विद्वानों का तर्क है कि चर्चित विषय की मूल प्रवृत्ति सैद्धांतिक है और इसके अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों की रचना की जाती है। अतः इसे
राजनीतिक सिद्धांत नाम दिया जाना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत द्वारा किसी राजनीतिक विशिष्ट घटना की व्याख्या की जाती है। यह व्याख्या सामान्य, विवरणात्मक एवं अमूर्त शब्दों में हो सकती है, किंतु जब यह व्याख्या अपनी प्रकृति से दार्शनिक, मूल्य प्रधान, नैतिक एवं काल्पनिक होती है तो इसे नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात मानकात्मक राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। प्लेटो, रूसो, कांट, हीगल आदि विद्वानों के राजनीतिक चिंतन में मौजूद राजनीतिक सिद्धांत इसी प्रकार के हैं। किंतु जब राजनीतिक सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत व्याख्या अपनी प्रकृति से भौतिक, वस्तुनिष्ठ, कारणात्मक एवं तथ्यात्मक होती है तो राजनीतिक सिद्धांत को एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात अनुभववादी राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेरोल्ड लासवेल आदि की राजनीतिक रचनाओं में यह राजनीतिक सिद्धांत देखने को मिलते हैं। हमारे विषय के लिए राजनीतिक सिद्धांत नाम पर मुख्य आपत्ति यह प्रकट की जाती है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हमारे विषय के केवल सैद्धांतिक पक्ष के अध्ययन पर ही बल दिया जाता है और उसके व्यावहारिक पक्ष की उपेक्षा की जाती है। यह सामान्य नियमों की खोज एवं स्थापना के प्रयत्न में राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता। इसके अतिरिक्त यह वैज्ञानिकता का समावेश भी नहीं करता। हमारे विषय को वर्तमान काल में अनेक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान नाम देना उचित माना है। यह उल्लेखनीय है कि गॉडविन एवं मेरी वुल्सटॉर्नेक्राफ्ट ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम इस विषय को राजनीति विज्ञान नाम दिया। विको, ह्यूम, सीले, सिजविक, ब्राइस, बर्गेस, विलोबी, गेटिन, गार्डनर, गिलक्राइस्ट आदि विद्वानों ने भी इस विषय को राजनीति विज्ञान ही कहा। 1948 ईस्वी में यूनेस्को के तत्वावधान में हुए राजशास्त्रियों के सम्मेलन ने भी इस विषय को राजनीति विज्ञान की संज्ञा देना उचित माना है। इस नामकरण पर कई विद्वानों ने पक्ष में तर्क दिए हैं जो इस प्रकार हैं। यह अध्ययन दृष्टि से उपयुक्त नाम है। इसके अंतर्गत विषय के सैद्धांतिक व व्यावहारिक दोनों ही पक्षों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा तर्क है कि यह विषय की प्रकृति के अनुरूप है। यह विज्ञान और कला दोनों ही पक्षों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान की तरह ही राजनीति विज्ञान भी मूलतः एक सामाजिक विज्ञान है और यह अपने विषय के दोनों पक्षों का अध्ययन करता है। तीसरा तर्क है कि यह एक प्रतिष्ठित शब्द है, वर्तमान युग विज्ञान का है और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान नाम उचित प्रतीत होता है। वस्तुतः विज्ञान का अर्थ ऐसे विशिष्ट ज्ञान से लिया जाता है जो क्रमबद्ध, वर्गीकृत, तर्कपूर्ण तथा विकासशील हो। हमारे विषय पर ये लक्षण लागू होते हैं, अतः इसके लिए राजनीति विज्ञान एक उचित संज्ञा है। इस नाम के विपक्ष में भी तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क है कि यह शुद्ध विज्ञान नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह विज्ञान नहीं, कला है। जैसा कि बर्क ने कहा,
जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता। किंतु राजनीति विज्ञान नाम इस विषय को विज्ञान घोषित करता है, अतः यह नाम उचित नहीं है। दूसरी जो आलोचना है इस नाम की, वो उस वर्ग के विद्वान कहते हैं कि यह विषय अपनी प्रकृति से ही कला एवं विज्ञान दोनों ही हैं, किंतु विज्ञान नाम से प्रतीत होता है कि इस विषय को मात्र विज्ञान मान लिया गया है और उसके कला पक्ष की उपेक्षा की गई है, अतः यह उपयुक्त नाम नहीं है। संपूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि इस विषय के लिए अनेक नाम प्रचलित रहे, जैसे राजनीति, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत और विज्ञान, किंतु हमारे विषय के लिए प्रचलित सभी नामों में राजनीति विज्ञान नाम ही सर्वाधिक उचित एवं मान्य है, क्योंकि यह संपूर्ण कलात्मक व वैज्ञानिक पक्षों को सम्मिलित करते हुए अध्ययन करने पर जोर देता है, अध्ययन करता है। अतः यह विषय को संपूर्णता प्रदान करता है। अतः अन्य नामों की तुलना में राजनीति विज्ञान नाम ही तर्क संगत है और वर्तमान काल में अधिकांश विद्वानों द्वारा इस नाम पर सहमति प्रकट की गई है।